वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के जूम सेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं कि सारे दोस्तों की जो उम्मीदें हैं वो काफी तीव्र हैं और वो सारी चीजें आप लोगों के साथ दिख रही हैं। तो 2 मिनट आप मुझे टाइम दें, मैं चेक कर लेता हूं कि हमारे कितने पैनलिस्ट साथ में आज हैं। मैं उन्हें को होस्ट कर दूं। जी संजीव भाई, मैंने आपको पैनलिस्ट रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, नेक्स्ट वन। क्या बात है, बहुत सारे लीडर हमारे नहीं आए हुए हैं अभी तक। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि लीडरों को आप लोगों ने कई बार सुना होगा और कुछ ऐसे नए लोग आप लोगों के बीच होने चाहिए जिससे आप लोगों को भी पता चले कि यस, जो कम्युनिटी है वो भी क्या सोच रही है और आगे की क्या प्लानिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के बीच बांग्लादेश से मेमून शेख जी हैं। जी मेमून भाई, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आप जी जरा सर। अपनी कम्युनिटी बताएं। जी सर, बढ़िया चल रहा है। और शुक्रिया सर, हमको मौका देने के लिए। और बहुत शुक्रिया कंपनी को, जो कंपनी ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जो हम लोग को 1000 साल से भी ज्यादा पूरा जिंदगी भर जीने का लिए उम्मीद दे दिया, हिम्मत दे दिया। लेकिन पूरा जिंदगी भर हम लोग, हजारों साल हम लोग जी नहीं सकता हूँ। बात इसके लिए बोल रहा हूँ, हम लोग जब जिंदगी में पहला बार जो कंपनी का जो बंदा जो कंपनी का प्लान देखा, प्लान प्रेजेंटेशन देखा, मेरा ख्याल से वही रात वो बंदा प्लान देख के वो सोया नहीं। क्यों ना उसको वही कंपनी में लाखों करोड़ों का सपना दिखाया। तो बाद में धीरे धीरे
वो प्रोजेक्ट, एक दो प्रोजेक्ट जब स्कैम करते हैं, बंद हो जाता है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्रिप्टो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का ऊपर है ना, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, नफरती आ जाते हैं। लेकिन हजारों नफरती का बाद जब 2021 में फरवरी में जब इनोवेशन फैक्ट्री आया और इसका प्लान प्रेजेंटेशन जब हम लोग देखा, जब $2.5 का BFIC था, और जब पहले ब्लूटूथ दो दो बार कोशिश किया, कर नहीं पाया, तो उस टाइम का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जब इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्लान हम लोग देखा, तो हम लोग को पीछे जितना खुआ गया, तो सब दुख चला गया और हजारों साल जीने का उम्मीद हिम्मत आ गया। लेकिन हजार साल तो हम लोग जी नहीं सकते, वो तो ऊपर वाला का हाथ में। लेकिन ऐसा प्लान दिया हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, जिंदगी भर ऋण और झुक के रहता हो, झुकने का बाद भी ये एहसान कभी पूरा नहीं हुआ। इसके लिए मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा अमर भाई सर को, जो जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आ, अभी जो हमको मौका दिया, हमारा जो ग्रेट लीडर सुवेश कुमार जी। सर, आप अगर पहले कंपनी नहीं रहता था तो आप नहीं रहता था, आप नहीं रहता था तो हम मामून से ये इनोवेशन फैक्ट्री नहीं मिलने वाला था। अगर हम नहीं रहता था, आप नहीं जानते हो, मेरा नाम मामून शेख हूँ, मैं बांग्लादेश से टॉप लीडर बोल रहा हूँ। टॉप लीडर इसके लिए बोल रहा हूँ, 2021 में सबसे पहले ये रेफरल लिंक हमको मिला। तो हम पहले 1 महीना से ज्यादा दिन कोशिश कर रहा हूँ जे इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सारे दुनिया बिजनेस कर रहा है, और हमारे देश में सारे लोग एक का बाद एक कंपनी में लूजर हो रहा है। तो मैं सोचा यही इनोवेशन फैक्ट्री के लिंक मैं मेरा गांव में दूंगा। तो मैं जब पहले 10-15 बंदा को प्लान दिया, नहीं ये ना चल बे, बंगाली में बोल रहे ये ना चल बे, ये प्लान नहीं चलेगा। तो मैं कैसे भी अपना, जब BFIC का रेट सिर्फ $2 था, दो चार बांदा को दो चार पांच कॉइन ऐसे मैं गिफ्ट कर दिया, और बोला देखो तो सही यही प्लान चल बे, तुम बोल रहे ये ना चल बे, और हम बोल रहे ये चल बे, मान ये चलेगे। तो धीरे धीरे वो लोग माइनिंग चालू कर दिया। धीरे धीरे पहले शुरुआत में हम मामून से 4-5 बंदा 10 बंदा का टीम बना लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का इनोवेशन फैक्ट्री सक्सेसफुल। ये हमारा माँ भी सक्सेसफुल, ये हमारा देश का भी सक्सेसफुल। हमारा टीम में आज लगभग 2 लाख बंदा काम कर रहा है, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो 2021 में मैं जो कंपनी का जो लिंक मैं सबको हाथ में दिया, वो लोग अच्छा से जी रहा है। जो बंदा साइकिल लेके घूमता था, वो अभी बाइक लेके घूमता है। जिसका बाइक लेके घूमने वाला था, ऐसा हंसियत है, वो अभी 4 व्हीलर लेके घूम रहा है। कि हम कितना कमा रहा हूँ ये बुरी बात नहीं है, बुरी बात हमारा टीम में और हमारा देश में अच्छा कमा रहा है। तो मैं इनोवेशन फैक्ट्री को, अमर सर को कंपनी को बोलूंगा, आप लोग जैसे प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म आगे लेके जाइए, हम लोग बांग्लादेश का टीम आप लोग का साथ में हो, ठीक है? कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्यों ना। 2021 साल से आज तक NRK बोलिए, ऐसा वैसा बहुत प्रोजेक्ट आया, हम लोग नो कोई भी नो प्रोजेक्ट में नो अदर कंपनी का नेम मेमुन भाई, किसी का नाम नहीं लेने का। कोई भी कंपनी में हम लोग नहीं गया। क्यों? हम लोग को मालूम है इसका 2021 से पहले भी दो एक कंपनी में हम लोग लूजर हुआ, तो अदर्स कंपनी में हम लोग लूजर होने नहीं चाहता हूँ। उसके लिए बांग्लादेश से बहुत बड़ा कम्युनिटी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अदर्स कंट्री में, जैसे हमारा देश से भी हम लोग बिजनेस कर रहा हूँ, और सारे लोग कंपनी का साथ में है। और हमको अभी तक क्या बोलो, एक आंटी का पहले आईडी हमारा है, सिर्फ 2-3 आदमी से चालू करके आज 2 लाख का टीम भी बना लिया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में हमारा कोई नाम नहीं है। तो मैं सुबेश जी को बोलूंगा, जैसे उमर खान सर को भी थोड़ा पता चलना चाहिए, जे एक वहाँ पे कैसे लिंक गया, कहाँ से लिंक गया, कैसे इतना बड़ा टीम बनाया। और ऐसे थोड़ा तो चाहिए ना। जैसे इसका पहले दुबई का भी हमारा टिकट हुआ था, वीजा भी हुआ था, लेकिन पहले 100 आदमी का लेवल में हमारा नाम नहीं आया। दूसरा 100 आदमी का नंबर में मेरा नाम आया था, उमर सर खान का साहब मिलने का लिए। लेकिन दोबारा कोई कंपनी बात हो। नहीं, कोई बात नहीं मेमुन भाई, आप दुबई भी जाएंगे और नेक्स्ट इवेंट जो कोका कोला एरिना में होने जा रही है वहां आप होंगे, डोंट वरी। और फ्रेंड्स, हमारी पहचान काम से होती है।
किसी भी बड़े दावे से नहीं होती है। दावा करने के लिए दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, बट जो हमारी असली पहचान होती है। आज आपके जो सीनियर है, अपलाइन है, आपके शिवेश भाई जो हैं, आज इनोवेशन फैक्ट्री शिवेश जी को क्यों जानती है भाई? काम की वजह से जानती है, किसी नाम की वजह से नहीं जानती। मेरे जैसे बहुत से नाम हैं जो डेली इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, बट जिस डेडिकेशन के साथ मैंने कंपनी के साथ काम किया है, मैंने कभी भी क्रॉस लाइन को क्रॉस लाइन नहीं समझा, किसी लीडर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो इस वजह से आज कम्युनिटी हमारे साथ है, और ये वजह होती है जहां से आपकी ग्रोथ होती है। तो बट डोंट वरी, बी हैप्पी। प्रोजेक्ट है, कंपनी है, मैंने सभी को कहा है, और आप लोग फिर से मेमून भाई के माध्यम से आप लोग सब लोग समझ लें कि रिश्ता बचा के रखें। यदि आप रिलेशन बचा के रखते हैं ना, तो इस सिस्टम में इतना पावर है कि पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो पैसा अनलिमिटेड होगा। थोड़ा तमीज सीखें, थोड़ा व्यवहारिक बने, थोड़ा दूसरों का सम्मान करना सीखें। किसी को आप भैया बोलेंगे तो कोई आपको बदतमीजी से बात नहीं करेगा। अगर आप किसी को बदतमीजी से बात करेंगे तो रिप्लाई हो सकता है कि आपको बदतमीजी से मिले। तो अगर छोटी छोटी ये बातें हैं, अगर आप सम्मान करेंगे एक दूसरे का, तो सबको सम्मान मिलेगा। और मैं फिर बता दूं कि पैसे की कमी इस सिस्टम में है ही नहीं। आपको सिर्फ करना क्या है? रिलेशन बिल्डअप करना है। दूसरी चीज जो सब लोग हमेशा फील करते हैं, और मैंने कई बार भरे मीटिंग में कहा है, कि यहाँ अनाउंसमेंट होता है खरगोश की स्पीड में और काम होता है कछुए की स्पीड में। अगर आज तक मेरे इस लाइन को लोग समझना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। साथ ही मेरी और एक लाइन है, जो अगर लोग फॉलो करें तो उनके लिए ज्यादा सुविधा हो जाएगी, कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। और कितने लोगों के हुए हैं वो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा समझ लें कि कोई भी बंदा आज अगर मैट्रिक पास किया है, तो कोई पहला क्लास का बच्चा ये नहीं कर सकता है कि वो ने मैट्रिक पास किया, मैं थोड़ी किया। अरे भाई साहब, आप तो अभी अभी आए ही हैं, क्लास वन में तो आपका एडमिशन हुआ है। आपको कैसे लग रहा है कि आज आप मैट्रिक पास कर जाएंगे? मैट्रिक पास करने के लिए 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है स्कूल में। ये नहीं कि मेरा उम्र 10 साल हो गया तो मैं मैट्रिक पास कर जाऊंगा। ठीक है? तो समय लगता है, हर चीज में रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो आप लोगों को जो भी चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है, और जो रिजल्ट है वो आप लोगों को मिल रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है, किन्हीं को अपने अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग या कैलकुलेशन दिख रहा है कि आगे ये गलत हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, तो आप जान लें, मार्केट में बहुत सी कंपनी है। अभी भी हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे जो XYZ कंपनी का एग्जाम्पल दे रहे थे। ठीक है? कि वो कॉइन चला गया था 40 रुपए का, अभी 20 पैसे का है। तो इस तरह से हम वहां बर्बाद हो गए। फिर वो कंपनी में हमने 10 आईडी लगाई, उस कंपनी के सारे लोग, सारी आइडिया मेरी ब्लॉक हो गई। एक आईडी से इनकम आ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें इतनी जबरदस्त मार्केट में होती है कि इसमें से सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सेलेक्ट करना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा करे, और हम सब लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करें भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो बेसिकली इंडिया की हम लोग बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और सारे लोग यहाँ मेहनत करने पे बिलीव करते हैं। बट प्लेटफॉर्म भी तो उपजाऊ मिलना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म ही बंजर मिल गया, तो हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे एफर्ट जीरो हो जाते हैं। तो हम लोगों को एक संतुष्टि है कि इनोवेशन फैक्ट्री के रूप में जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो फाउंडर सर हैं वो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। वो बैक डोर से काम नहीं करते, वो जो काम करते हैं फ्रंट फुट पे करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दुनिया में फेमस किया है, कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बात बोल रहा हूँ, गलत हो सकता है, मैं उन लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपके फाउंडर सर जिस लेवल पे है ना, वहां से अगर दुबई से कुछ गलत करके निकलने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में किसी भी देश में शायद उनको जगह ना मिले। तो इस बात को आप लोग समझ लें कि इनोवेशन फैक्ट्री में जो आज लीडर्स का बिलीव है, वो इस वजह से है। शिवेश जी, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। चलें, कॉल आ गया था। तो भाई, अगर हमारे
कम्युनिटी के लोगों को या किसी को ये भी पता नहीं है कि आज सीबीएस जी की जूम है और शायद 8 बजे से उनका जूम चल रहा होगा और लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो ये सब अनमेच्योर होने के लक्षण हैं और वो दिखाई देते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सीबीएस जी को किसी ने भी फोन किया तो सर फोन उठाते हैं, चाहे किसी का भी हो। और क्या है जिंदगी में, रिलेशन बिल्डअप करना, बातें करना, लोगों को मोटिवेट करना, इसके अलावा काम क्या होता है? बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में सुनी थी कि सिस्टम की ताकत होती है। सिस्टम की ताकत को कैसे लोग एक्सप्लेन करते थे कि अगर आपको 10 बाय 10 का गड्ढा खोदना है तो अगर आप चम्मच से खोदेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुदाल से खोदेंगे खोदेंगे तो टाइम लगेगा, और जेसीबी मशीन मिल जाए तो आप 5-10 मिनट में 10 बाय 10 का गड्ढा खोद सकते हैं। तो ये कहलाती थी सिस्टम की ताकत। ऐसे ही एक सिस्टम की ताकत हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री के साथ मिली है, जो कभी एलपीएल में चले जाते हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो वो कब भी जीत के निकल जाते हैं, विकिपीडिया पे छा जाते हैं कि 2023 का एलपीएल विनर कौन, तो बीलब कैंडी। अब बीलब क्या है भाई, तो टोकन है। फाउंडर उमर सर क्या क्या कर रहे हैं तो वो डिटेल्स हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें डे बाय डे इंटरनेशनली लोगों के सामने जा रही हैं। ठीक है। इसी तरह से आज आप एशिया कप में देख पा रहे हैं, सुपर 11 एशिया कप। आप लोगों को यह भी पता होगा कि सुपर 11 ऐप अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं है, फिर भी मार्केटिंग हो रही है, फिर भी काम हो रहे हैं। और हम लोग इससे क्या अचीव कर रहे हैं? पॉपुलैरिटी, ब्रांड। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और आप समझ लें कि किसी भी चीज का फायदा बहुत तुरंत नहीं मिल जाता है। ठीक है, हर चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। और जो अभी तक हमने चेक किया है, मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूं। मैं चेक कर रहा हूं दोस्तों bbond.io की साइट। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि जो उनके पेंडिंग विड्रॉल्स थे वो सब कैंसिल हो गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम हुआ है। और अभी भी सभी लोगों के जो अनसेटल्ड बी बॉन्ड्स थे वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि जब तक ये सारी चीजें, मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, 2 मिनट मुझे बोलने का मौका मिला था, तो मैंने बताया था कि आप लोग सेल्फ अपडेटेड रह सकते हैं। कैसे? कि आप लोग bbonds.io की साइट देखें। जो बंदा पहले से आया हुआ है, पहले से जिसका इन्वेस्टमेंट है, क्या उन्हें अपनी आईडी लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मिलनी चाहिए तो कैसे मिलेगी? जब तक उनके पास एस बॉन्ड नहीं होंगे कैसे मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स क्या है कि जब बी बॉन्ड का एस बॉन्ड में कन्वर्जन आसान हो जाए, जब एस बॉन्ड का विड्रॉल आसान हो जाए, जब वहां से बीएफआईसी का विड्रॉल आसान हो जाए, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हम लोग कम्युनिटी को का नुकसान करते हुए या होते हुए कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और जो हमारे जो फाउंडर का जो बेस लाइन है कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग 100% फॉलो करते हैं, करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बीच में हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारे खान साहब कई बार बोल चुके हैं कि जितना लेट हो रहा है हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। क्यों? नए नए लीडर्स आके कॉल करके सामने से कनेक्ट होकर के ये हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कई लोग खान साहब के साथ जा रहे हैं, कोई लोग संजीव भाई के साथ जा रहे हैं। जो टॉप लीडर्स हैं, लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सर हमारा लीडर किसी दूसरे कंपनी में चला गया, हमारा लीडर कुछ और कर रहा है, हम बिल्कुल अनाथ से हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ या आना चाह रहा हूँ। तो ये भी हो रहा है। तो समय के साथ उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा लीडरशिप उनको भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, जिंदगी में सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका सेनापति कैसा है। सेना की जो जीत होती है ना, इस बात पे निर्भर करती है कि हमारा सेनापति कैसा है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे लीडर की तलाश, एक अच्छे लीडर का लाइफ में मिलना, ये सारी चीजें ऊपर वाले की मेहरबानी से होती हैं। क्योंकि जब ऊपर वाला आपके लिए कुछ अच्छा लिखता है ना, तो फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिक अच्छा अच्छा होने लगता है। अदरवाइज मेहनत तो सब लोग करते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा चाहता है। अब अच्छे लीडर्स की क्या पहचान है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेंड्स, अच्छे लीडर वो होते हैं जो दूसरे की टीम ना तोड़ा करें। अच्छे लीडर वो होते हैं जिन्हें गर्व होना चाहिए कि हम 140 करोड़ के देश में पैदा हुए हैं, जहां हमारा 2 लीडर छोड़ के चला गया तो हम 100 लीडर पैदा कर लेंगे। अच्छे लीडर वो होते हैं जो टाइम पे अपने टीम के साथ कम्युनिकेट करें, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और उनके सुख दुख में उनके साथ रहें।
दूसरों को लालच देके, किसी भी तरह का प्रलोभन दे करके, और उसको माने कोई भी अनैतिक काम करके यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम ग्रो कर जाएगी, तो कहीं साइड में लिख लें कि नहीं करेगी। आपको जितना एफर्ट लगाना है लगा के देख लें, एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपके हिस्से में बदनामी, बेइज्जती और दुश्वारियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझ लें, जो बेसिक इथिक्स है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप सब लोग जानते हैं, इस तरह के मुहावरे आप लोगों ने सुने होंगे। तो जिंदगी में हमारा मेहनत हमारा काम आता है। कोई भी छल प्रपंच या कुछ भी अनैतिक किया हुआ काम, वो सब लोग जानते हैं, सब लोग बोलते हैं अक्सर मीटिंग में कि जो गलत रास्ता होता है ना, वहां पे बहुत लोग चल रहे होते हैं। सही रास्ते पे चलने के लिए अकेला लोग चलता है, लेकिन खुशी है क्या कि अच्छे रास्ते पे भीड़ नहीं होती, क्योंकि अच्छे रास्ते पे सब लोग चल नहीं सकते। तो सही बात है, आज तक ये सही बात है। आपने बहुत थैंक यू बढ़िया सर। तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। चले, थैंक यू सर। तो सर सर आप मैं इम्पोर्टेंट मैं 1 मिनट और बात करना चाहता हूँ। मिलेगा सर, जरा मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आपको लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप समझ लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब भी हम लोगों ने फील किया है कि हम लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। ठीक है, उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये भी काउंट होता है, और इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अच्छे काम करें, टीम पे फोकस करें, लोगों को सर्विस दें, क्या होगा अपने किस्मत में जो होगा, कुछ कम या कुछ ज्यादा, यही ना हो सकता है। मान लेते हैं कि हमारे उमर सर 5,000 करोड़ रुपया डेली कमाए, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। अगर हमारे उमर सर 5,000 करोड़ रुपया डेली कमाए और मैं 5 करोड़ रुपया पर डे कमाऊं, तो क्या करेंगे खर्चा, कितना करेंगे खर्चा। मुझे लगता है जितनी जरूरत वो अपनी पूरी कर सकते हैं, उतनी जरूरत मैं भी अपनी पूरी कर सकता हूं। क्योंकि टाटा, बिरला, अंबानी, इंडिया में बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जिनके अकाउंट में तो बहुत से पैसे पड़े हुए हैं, बट उनके काम के हैं क्या। जितने काम के आते हैं ना, वहां से सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू बनता है, एक लोग जो एक नॉर्मल लोग कहते हैं बहुत पैसे वाला है तो उसका सम्मान बढ़ता है, ये ऐसे बस बनता है। ठीक है, बट आप अपने लाइफ को उतना ही एंजॉय कर सकते हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है वो भी उतना एंजॉय कर सकता है, और जिसके पास संतोष के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ कुछ कम पैसा है, वो भी अपने लाइफ को उतना एंजॉय कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे इतने लंबे प्रवचन का सारांश यही है कि इस सिस्टम में पैसों की कोई कमी नहीं है। रिलेशन बिल्डअप करके रखें, नहीं तो यदि आप किसी की टीमें इधर उधर करते हैं तो आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव हो सकता है। कुछ भी चीजें आज तक होती आई हैं, और इन सब चीजों से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, काम करें, इनोवेशन फैक्ट्री है, अपॉर्चुनिटी है। जी मेमुन भाई, 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, आप 2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं, बताएं। तो सर आप आपने बोला जो इधर उधर नहीं करेंगे, और कंपनी भी अगर जो अच्छा काम कर रहा है उसको थोड़ा अच्छा नजर से देखेंगे। हाँ, सब कुछ सही और बराबर हो जाएगा। जैसे कल अभी कंटिन्यू कंपनी टीम से एक दो बंदा को बुला रहा है, जैसे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए बुला रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे उससे तो अच्छा अच्छा लीडर देख के बुलाना चाहिए ना। जैसे हम मामून शेख बस बस हमको नहीं बस बुलाया, ब्रेक, हमारा टीम बस आज ब्रेक कंपनी लगा ले में मेमोन भाई। ठीक है, बुला देखिए, रहा है। ये चीजें नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी के विवेक पे निर्भर करती है, और इस पे मैं आपको उंगली उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन वहां जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू जी। कोई और दोस्त कुछ कहना चाहेंगे? हितेश भाई हैं, हितेश सहारिया। जी शिवेश भाई, गुड इवनिंग। वेलकम। तो इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में क्या बोलो, आप बताइए। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब जो दिल में आते हैं समझ में नहीं आते। ठीक है, ये उमर भाई बार बार बोलते हैं। तो गाइस, बिल्कुल। गुड इवनिंग, होप ऑल आर गुड। जो उमर भाई बोलते हैं, ये उमर भाई को मैंने पूरा कॉपी किया। ठीक है, मैं भी आजकल ऐसे ही चालू करता हूँ। मेरा जितना भी वॉइस मैसेज जाता है मेरा टीम में से, मतलब कोई भी, तो तो ऐसे ही चालू इसी होता है, इसी होप ऑल आर ऐसे गुड। ही, हितेश भाई, ऐसे ही परिस्थितियों के बारे में कहा जाता है कि टीम वो नहीं करती जो लीडर्स कहते हैं, टीम वो करती है जो लीडर्स करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली। सो
इनोवेशन फैक्ट्री ऐसा एक फैक्ट्री है, ये कंपनी नहीं है गाइस, ये फैक्ट्री है जो हम लोगों को नया नया प्रोजेक्ट देते हैं और हर कोई प्रोजेक्ट में अपने लोगों का लाइफ चेंज होता है 360 डिग्री एरिया में। ठीक है, तो मेरे बारे में कुछ बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद मतलब आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आजकल हम लोग फील्ड में है तो मीटिंग में हम लोग बात करते ही नहीं, मीटिंग में तो हर रोज होते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आसाम से हूँ, आसाम गुवाहाटी, ठीक है, इंडिया से। और इनोवेशन फैक्ट्री में आया था हम लोग तब जिस टाइम बुलेटो क्रेज हुआ था। ठीक है, बुलेटो क्रेज मतलब इनोवेशन फैक्ट्री आया था फर्स्ट टाइम बुलेटो को लेके। ठीक है, और बुलेटो उस टाइम आपका बाइनेंस के ब्लॉकचेन के ऊपर था और बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है वो बुलेटो को संभाल नहीं पाया। तो उस टाइम हम लोग बुलेट इनोवेशन फैक्ट्री के साथ आया और हम लोगों का यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और हम उसी टाइम का खिलाड़ी है इनोवेशन फैक्ट्री का, जिस टाइम इनोवेशन फैक्ट्री से हम लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिला था। हमने लगभग 8 से 9 महीना काम किया यहाँ पे, जिस टाइम हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला था। उसके बाद हम लोगों को मिला BFIC नेटवर्क। और BFIC नेटवर्क ऐसा एक प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला, हम लोगों का सारा जिंदगी वो चेंज करके चला गया। जिस टाइम हम इनोवेशन फैक्ट्री में आया था उस टाइम मेरा एक एक्टिवा था। ठीक है, और ये मैं हर दिन मेरा मीटिंग में बोलता हूँ, मेरा जितना भी मीटिंग होते हैं सब में मैं बोलता हूँ लाइव, वो एक्टिवा का EMI बाउंस हुआ था मेरा। ठीक है, 2333 रुपीज का EMI था, वो बाउंस हुआ था। और आज उमर भाई के दुआ से, इनोवेशन फैक्ट्री के दुआ से मेरे पास 2 4 व्हीलर है, खुद का फ्लैट है, खुद का सिटी के अंदर जमीन है। ठीक है, खुद का बिल्डिंग बनाया, ये खुद का है। लेकिन मेरे नीचे हजारों लीडर है जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, हजारों लीडर। ठीक है, तो नेटवर्कर का ये नहीं होता है कि खुद क्या कमाया, नेटवर्कर का उसूल ये होता है कि वो टीम के लिए क्या करके दिया। अभी इस मीटिंग में अगर हम हैंड रेस करने के लिए बोलेंगे ना, कम से कम 100 से 200 लीडर होगा मेरा, जो इनोवेशन फैक्ट्री से कम 5 करोड़ रुपया कमाया BFIC नेटवर्क और BLove नेटवर्क से। ठीक है, ये है इनोवेशन फैक्ट्री। और इनोवेशन फैक्ट्री का जो अभी जो धमाका होने जा रहा है, हम लोग तो सभी दिन बोलते हैं, सभी लीडर बोलते हैं कि अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है हम लोगों का, अभी शुरू होने जा रहा है। हम लोगों का जो अभी बुलेट तो आ रहा है ना, ऐसा धमाका देने जा रहा है जो हम लोगों ने 3 साल से कमाया था ना यहाँ पे, हम लोग एक एक महीने में उतना कमाने के लिए जा रहा है। और सिर्फ हम लोगों ने नहीं, हमारा जितना भी टीम है, जितना भी कम्युनिटी है, सारा दुनिया से जितना भी कम्युनिटी आएगा ना, सभी लोग इतना पैसा यहाँ पे कमाएगा ना, और पैसा ही इसके आगे पैसा हो हितेश जाएगा। भाई क्या होगा, हितेश भाई इसके आगे क्या होगा मालूम, कि जो लोग आज बाहर से बैठ करके इस सिनेरियो को, इस इनकम को वॉच करेंगे, वो कल खुद इस सिस्टम में एंट्री करके उस इनकम को अचीव करने के सपने देखेंगे, कोशिश करेंगे और अचीव करेंगे। क्या बोलते हैं? तो मैं तो जितना भी निगेटिव यूजर है, ठीक है, तो और आप लोगों को और एक चीज मालूम होगा, मैं पहला लीडर हूँ इनोवेशन फैक्ट्री का जिसके ऊपर उमर भाई का भरोसा था और मेरे ऊपर टेलीग्राम को छपा था। ठीक है, टेलीग्राम का जो BLove और BFIC नेटवर्क का जो चैनल है उसका एडमिन अभी भी मैं हूँ। और वहां पे हजारों मैसेज आता है, निगेटिव मैसेज, आज भी आया है बहुत सारा मैसेज। उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट करो और वॉच करो आगे आगे होता है क्या। तो गाइस मैं आप लोगों को और वही साथ बोलता में हूँ, एक सेकंड हितेश भाई, साथ में मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, जो व्यक्ति जितना बुरा बोलेगा आज इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, वो बाद में उतना ज्यादा अफसोस करेगा। क्या बोलते हैं? मैं और एक चीज बोलता हूँ, जितना भी लोग यहाँ से मतलब चला गया, ठीक है, बहुत सारा लोग चला गया, तो घूम फिर के ना अपने को घर ही आना पड़ता है। ठीक है, तो लोगों का होने का टाइम हुआ है, उन लोगों का स्वागत के लिए हम लोगों को रेडी होना है और धमाका पार्टी करना है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू होने वाला है, पार्टी का तैयारी कीजिए। थैंक यू शिवेश भाई, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। हमारे बीच हितेश में एक भाई और शुक्रिया, आपका बहुत शानदार बोले। लेकिन एक छोटे से शॉर्ट एंड स्वीट शब्द में बता दूं, पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिसमें फल लगे हुए होते हैं।
कांटे वाले वृक्ष पे कोई समझदार पत्थर नहीं मारता। इसलिए बुराई भी और नेगेटिव बातें भी उसी कॉन्सेप्ट, उसी कंपनी की होती हैं जो बहुत बड़ा करने जा रही है। मैं सभी दोस्तों को बता दूं, दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान लीडर्स हैं। आप चैन की नींद सो जाते होंगे, लेकिन ये कोर लीडर चैन की नींद नहीं सोते। दिन भर लोगों से बात करना, शाम को कमिटमेंट वो कम्युनिटी कम, उसे अपने जो है कंपनी से। मेंटर से बात करना, हाँ, यही बस इनका लगा रहता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो खाना बगैर भूख के उपलब्ध हो, वो चाहे बेहतर पकवान हो, बुरे लगते हैं। फुल भूख लगने के बाद में मिले तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। सब्र करो, इतना कुछ मिलेगा कि जो हम अपनी लाइफ में नहीं सोच पाए। क्योंकि ये कॉमेटिक्स जो प्लान है, इसके लिए लोग 3 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। हम लोग अभी 30 दिन भी नहीं हुए। मैं मानता हूं दुख हमें भी है, इनकम हमें भी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी को हमसे कहीं 1000 गुना ज्यादा इस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्योंकि वहां पर 300 लोगों के स्टाफ का 7 लाख पर डे पर मंथ डॉलर में पेमेंट करना होता है। इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप अगर उन्होंने ये जो अपने इसकी ली है, अभी जो चल रहे हैं मैच सुपर एशिया कप 11 की, एशिया कप। यहाँ भी एशिया पैसा कप जी। लगता है। तो हमसे ज्यादा उमर भाई को आज रिक्वायरमेंट है पैसे की। वो भी यही चाहते हैं कि आज रात के 12 बजे ही लॉन्च कर दें, लेकिन मजबूर है वो कि साला कोई ना कोई ऐसा हेडल्स आ जाता है जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों मैं सभी कम्युनिटी से इस जूम मीटिंग के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अभी छोटी सी समस्याएं हैं। पुराने जो सुरेश भाई ने बताया कि नए बी बॉन्ड पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अब से पहले बी बॉन्ड खरीदे हैं वो बी बॉन्ड बहुत परेशान कर रहे हैं। आईटी टीम उसमें लगी हुई है। बहुत जल्द आज रात को या सुबह मॉर्निंग तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो हमें कुछ घंटों का समय देकर के लॉन्च कर दिया जाएगा। उमर भाई भी नहीं चाहते कि हमारे कॉन्सेप्ट के बाद चालू होने के बाद कोई ऐसा हेडल्स आए जिससे हमारी इनोवेशन फैक्ट्री पर कोई दाग लगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बीएफआई नेटवर्क, बीलव नेटवर्क, ये सारी चीजें कंपनी के हैंड में थी। वो चाहते तब उसको अपग्रेड करके सही कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ उल्टा सीधा ऊपर नीचे किंतु परंतु हो गया तो वो कंपनी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि उसका पैसा बट जाता है। तो वो चीज भी ध्यान में रख की जा रही है। साथ में आपको पता है कि ये कोई कौन पे नहीं, ये खुद के बी बॉन्ड पर ओपन होने वाला कॉन्सेप्ट है और बी बॉन्ड से बनने वाला सुपर बी बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पुराने बॉन्ड हैं वो थोड़ा दुख दे रहे हैं। बहुत जल्द आज हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आज सुबह 4 बजे तक या रात के 12 बजे तक कोई गुड न्यूज मिल जाए। क्योंकि कल के दिन छुट्टी थी, त्योहार था हमारे हिंदुस्तान में भी और उनके वहां पे भी। दोनों की वजह से कल बिल्कुल ऑफिस बंद था, काम नहीं हो पाया। आज शुक्रवार था, 4 बजे से काम बिल्कुल बरकरार है। उमर भाई का यही कहना है, मैं बहुत जल्द इस मुसीबत से छुटकारा पा करके जल्द से जल्द लॉन्च करने की फिराक में हूँ। रात दिन वो भी नहीं सो पा रहे, रात दिन कौन लीडर भी नहीं सो पा रहे जानकारी लेने के लिए। तो बस थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू खान जी साहब। सर, जी हमारे जी बीच सर, में आपने और एक डायरेक्ट लीडर हैं जी, राठौर साहब बताएं। हाँ जी सर, रफीक सर ने बहुत बड़ी बात बोला कि जब हमारा सिस्टम रेडी ना हो तब तक बुलेट लॉन्च नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब पुराना वाला बुलेट लॉन्च हुआ था 3 बार क्रैश हुआ था। तो सही तरीके से सिस्टम चले तभी बुलेट लॉन्च हो, तभी नहीं पब्लिक नहीं को राठौर समझ साहब, में उस आता है। चलने चलाने में कोई इशू नहीं है राठौर साहब। सिर्फ इशू ये है कि हमारे जो बी बॉन्ड पहले लोगों के फंसे हुए हैं, सिर्फ वो उनको मिल जाए जिन्होंने पहले से पैसे लगा रखे हैं, वो बेचारे पीछे ना रह जाएं, बस इस वजह से इशू है। नहीं, चलने वो चलाने में रनिंग में कोई इशू नहीं है, सारी टेस्टिंग हो चुकी है, सारा सुरेश परफेक्ट है। भाई, सुरेश भाई यही जी बोल रहा हूँ मैं कि सुपर बॉन्ड का अभी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है या बाय करने में दिक्कत आ रही है। सारी चीजें क्लियर होने के बाद में जब स्टार्ट होगा उसके बाद में कोई परेशानी ना आए, वो भी जी। चीजें देखना चाहिए। नहीं नहीं वो टेस्टिंग हो चुकी है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने, सब लोगों ने दिखाया सबको, उमर भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो है। सब लोगों को, मेरी कम्युनिटी को यही रिक्वेस्ट है कि बुलेटो अभी की बार जो आएगा वो बहुत बड़ी तरीके से आएगा और लोग सारी बहुत बड़ी इनकम करने वाले हैं। जी तो थैंक यू बस डॉक्टर साहब। मैं यही बोलना चाहता हूँ। जी थैंक जी यू सर। थैंक यू सर। जी हमारे बीच में कुछ और जांबाज युवा लीडर हैं जी। मिस्टर गौरी शंकर योगी जी, आप अनम्यूट करें।
गौरी जी हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा ट्रैफिक में था और मैं थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा रफीक भाई की को और आपकी बात को भी, कि सिस्टम अपनी तरफ से चेकड है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से चेक किया है और हम लोगों ने भी जो डेमो मिला है उसे चेक किया है, सारी चीजें चेक की है। बस दिक्कत जो है वो दिक्कत हमारे बी बॉन्ड की है, क्योंकि जो हमारा बी बॉन्ड है वो एनएफटी बॉन्ड है और एनईएफटी को ट्रेवल करने के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन होती है। दिक्कत ये है, अब हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो सिंगल बी बॉन्ड कन्वर्ट होगा एस बॉन्ड में, और जितना बड़ा ह्यूम हमने इकट्ठा कर रखा है उसको करने में टाइम लग रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है। इस पे ही टेक्निकल टीम काम करे, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। और सिस्टम जो मिलते हैं, बहुत सारे सिस्टम आते हैं और चले जाते हैं, ये पहला सिस्टम है जिसमें लोगों को सक्सेस मिली है और लोग सक्सेस कर रहे हैं। मैं नेटवर्किंग नहीं करता था, मेरा नेटवर्किंग में नहीं आने का रीजन सिर्फ यही था कि नेटवर्किंग में एंड यूजर जो होता है वो लूजर होता है। मैंने लाइफ की पहली मीटिंग ली थी उमर खान साहब की, और लकीली उस दिन उमर खान साहब मीटिंग में मौजूद थे, और जब उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की तो उनका पहला वर्ड यही था कि हमारे कंसेप्ट में एंड यूजर भी लूजर नहीं रहेगा, और वही चीज हम फील कर रहे हैं आज भी, और इसीलिए सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है और सिस्टम फुल फ्लैश में चालू होगा और हम बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके आप लोगों को दिखाएंगे। डे 1 पे ही लोग 8वें स्लॉट में पहुंच जाएंगे, ऐसा विश्वास के साथ हम काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरी जी। जी एक और जांबाज युवा लीडर हम लोगों के बीच में जी, नवीन कुमार जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, नमस्कार सर, और इस मीटिंग में आए हुए तमाम कम्युनिटी को नमस्कार सर। इनोवेशन फैक्ट्री जो है, इनोवेशन फैक्ट्री जो भी प्रोजेक्ट बनाती है वो इनोवेटिव होती है, और इन्होंने पहली दफा ही ऐसा सिस्टम बनाया कि एक सिंपल कॉइन से हम लोग एनएफटी बॉन्ड को बाय किया और वहां से बहुत सारा प्राइज को हम लोगों ने गेन किया। बहुत सारे दोस्तों ने 0.1 किया, किसी ने 0.2 किया, इस तरह की बिटकॉइन उन्होंने अर्निंग की। तो मीन्स इनोवेशन फैक्ट्री जो है एक जमीन पे नया रास्ता तैयार करती है, और किसी भी खाली जमीन पे नया रास्ता तैयार करने में लेट लगती है, टाइम लगती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर पहले से नहीं बना होता है। बाकायदा उसी चीज को लेकर मैं इनोवेशन फैक्ट्री में रहा। इनोवेशन फैक्ट्री में मेरी जो ज्वाइनिंग थी बहुत पुरानी है, और मैं तब से इनोवेशन फैक्ट्री में हूँ जब से BFIC कॉइन्स $1 की हुआ करती थी और वो टोकन के स्वरूप में थी। उस दरमियान सिस्टम क्रैश हुआ, बुलेटो क्रैश हुआ, 2-3 बार क्रैश हुआ बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे। उस समय बाइनेंस की ब्लॉकचेन नहीं थी और वो इस तरह की लोड नहीं ले पाती थी। उसके जब ये क्रैश हुआ तो हमारे साथ जो पुरानी कम्युनिटी थे, जो उस समय लोग आए थे, वो लोग हमारे साथ छोड़ के चले गए। तब उस समय उमर सर आके फ्रंट फुट पे बोले कि आप लोग पेशेंस रखे, जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे मैं उनको एक नया ब्लॉकचेन दूंगा, और वो जो ब्लॉकचेन होगा वो हमारे इनोवेशन सिस्टम की होगी। और हम लोगों ने इंतजार किया, पैसेंस रखा, धैर्य रखा अपने अंदर, और नया ब्लॉकचेन हम लोगों के बीच में आया BFIC स्कैन के नाम से। और फिर उस ब्लॉकचेन पे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसका हम लोगों ने कभी एनालिसिस नहीं किया था, उम्मीद नहीं किया था कि सिस्टम वैसा प्रोजेक्ट हम लोगों को देगी, वो प्रोजेक्ट था BFIC नेटवर्क। BFIC नेटवर्क की जो खासियत थी, ये खासियत थी कि दुनिया में पहली बार रियल करेंसी अपने ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन्स होता है उसको हम लोग अपने मोबाइल पे स्टेक करके एक बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और वही स्टार्टअप जो लिया हम लोगों ने, तो आज के डेट में वो स्टार्टअप इतनी बड़ी कम्युनिटी हम लोगों के बीच में दिया कि जो कम्युनिटी की एनालिसिस अच्छा सिस्टम नहीं कर सकती है। ये हम लोगों के तरफ से, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से ये पहला स्टेप था, और वो स्टेप जो स्टार्टअप हुआ था मात्र 50 लोगों से हुआ था, 50 से 60 लोगों के बीच। आज वो कम्युनिटी 1.5 करोड़ से प्लस की हो चुकी है। और उसी बीच में मैंने वो अपने ड्रीम्स को पूरे किए हैं। जो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग देखा करते हैं कि मुझे अपनी घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन टूर चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, वो सारा ड्रीम्स को हमने अचीव किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले माह कि सोशल मीडिया पे एक मकान जो था, आधा कंस्ट्रक्शन किया हुआ मकान का फोटो वायरल हो रही थी। वो जो मकान था वो मेरी अपनी खुद की मकान थी, और मैंने अपने गांव में, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने गांव का पहला ऐसा लड़का था कि जो इस उम्र में, यानी 28 साल की उम्र में 3 बार फॉरेन टूर गया। और मैं गांव का वो पहला लड़का था कि जिन्होंने अपने गांव में 4 व्हीलर गाड़ियां लाई। मैं गांव का वैसा पहला लड़का था जिन्होंने एक दम पे, यानी काम जो मैंने स्टार्ट कराई घर की, एक दम पे 3 मंजिला मकान बनाया और उसको फिनिश किया, और नेक्स्ट मंथ उसमें गिरिवास करने के लिए जा रहा हूँ।
तो ये जो क्षमता है, ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी इनोवेशन फैक्ट्री देती है। और ये कैपेसिटी इनोवेशन फैक्ट्री तब देती है जब आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ लोयल रूप में बने रहें। अभी सर बोले, बहुत सारे हमारे यहाँ पे को होस्ट बोले, कोर कमेटी के टीम्स लीडर्स बोले कि उनके अंदर का जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस से हम सभी दोस्तों को रूबरू कराया गया कि उनका जो एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस की वजह से वो इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं, वो एक्सपीरियंस है। तो आज भी इनोवेशन फैक्ट्री उसी दौर में है कि अगर आज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो लोग बने रहेंगे, डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, मैं दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि इन फ्यूचर उनकी लाइफ में वो सारा सक्सेस मिलेगा जिस सक्सेस का एनालिसिस नहीं किया था। और वो एग्जाम्पल अगर खुद आप एनालिसिस करें, जो हमारे दोस्त बिलव नेटवर्क में थे, उन्होंने पूरी जिंदगी जो नेटवर्किंग किया, वो अर्निंग वो नहीं कर पाया उस लाइफ में जो अर्निंग बिलव नेटवर्क से पिछले 3 माह में लोगों ने किया। और वही 3 माह का अचीवमेंट, वही 3 माह के अर्निंग के बल पे वो अपने गांव और अपने समाज में वो सारे ड्रीम्स को पूरा किया जो ड्रीम्स अदर कंपनी में देख देख के आए थे इनोवेशन फैक्ट्री में। तो इनोवेशन फैक्ट्री ये कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये आईटी सेक्टर की एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली सिस्टम है। और जो सिस्टम सर्विस देती है, वो सिस्टम दुनिया में सबसे आगे जाती है। और आप इसका बहुत सारा उदाहरण आज के डेट में है। तो अगर आप ये उदाहरण देखना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर जितनी भी सिस्टम है, आप उसको उठा के देख लीजिए। और ये मैं दावे के साथ इसलिए बोलता हूं कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की या क्रिप्टो इंडस्ट्री की कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जिन्होंने एलपीएल को प्रमोट किया, जिसने एशिया वर्ल्ड कप ऐसे कॉन्सेप्ट में कैटल स्पॉन्सर का वो किया। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान पीपुल्स लीग को क्या कहते हैं प्रमोट किया। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान कप को प्रमोट किया। इन फ्यूचर अभी आप तो ये तो स्टार्टअप इनोवेशन फैक्ट्री की अभी तो कदम स्टार्ट नहीं किया। आप देखिएगा कि दुनिया के हर उस सेक्टर में इनोवेशन फैक्ट्री का आपको ऐड मिलेगा, जो जो आप एनालिसिस भी नहीं किए हैं उस सारे सेक्टर में मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, तो मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी दोस्त सुपर 11 के ऐप में देख पा रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा पहली बार कोई फैंटेसी गेम का प्लेटफॉर्म है जहां पे फुटबॉल भी दिखाई दे रहा है। और यू कैन जस्ट इमेजिन कि यदि फीफा वर्ल्ड कप में भी, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें आपकी इनोवेशन फैक्ट्री टाइटल स्पॉन्सर दिखी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो लोग क्रिकेट प्रेमी, जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप क्या होता है और वहां किस तरह का क्रेज होता है। जी थैंक यू नवीन जी। जी नेक्स्ट वन, जी संजीव राठौर सर। संजीव सर फ्री हैं? शिवेश भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जब डिस्कशन चल ही रहा है तो आप समझे कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने बहुत कुछ दिया है लोगों को। और देखिए जो भी प्रोजेक्ट आए हैं, तो देखिए जब प्रोजेक्ट इन हाउस मीन्स यानी कि जब हम उस प्रोडक्ट को, ठीक है, एक परफेक्ट तरीके से जब रन कराना चाहते हैं, उसको परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वही टाइम अभी लग रहा है और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप अगर देखेंगे, अगर कोई भी टेक्निकल फील्ड का कोई बंदा है, अगर वो इस चीज को समझेगा तो वो भली बात ही समझ जाएगा कि कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी ऐसी हो जाती है कि भाई उसमें सॉल्व होने को एक एक घंटे में सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं सॉल्व हो पाई तो उसमें हो सकता है 2-4 दिन का समय लग सकता है। तो इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी कभार फेस करने को पड़ जाती हैं। तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो भी काम चल रहा है, अभी जितने भी आपके बी बॉन्ड्स हैं वो सब बी बॉन्ड्स है, आपने एस बॉन्ड में जो कन्वर्ट किया था तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैंसिल कर दिए गए हैं। आपने बी बॉन्ड्स वहां से ट्रांसफर किया था, वो भी ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिए गए। अगर आपने बीएफआईसी का विड्रॉल लगा दिया गया, यानी कि एवरीथिंग जो भी विड्रॉल्स होंगे ना, तो वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। bbonds.io पर आपने जो भी विड्रॉल्स लगाए हैं वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। अब जब भी वहां से इंफॉर्मेशन आएगी कि आप अब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इजीली तरीके से उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। एस बॉन्ड को लाया क्यों गया है भाई? एस बॉन्ड को इसलिए लाया गया है कि हम इजीली तरीके से स्लॉट्स को बाय कर पाए। जैसा कि अभी बताया गया कि भाई बी बॉन्ड्स एनईएफटी है, उसको ट्रांजेक्शन करने में ठीक है एक एक करके जाती है वो, ठीक है ना। उसमें पर एनईएफटी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी,
और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा स्लॉट्स बाय करने में। इसलिए ये एक बेहतर विकल्प हमारे पास आया है सुपर बी बॉन्ड्स का। इसीलिए हम अपने बी बॉन्ड्स को सुपर बी बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास एक ऑप्शन और जो आ चुका है, आप swap.bulleto.io, वहां पर हम जाके अपने BFIC को डायरेक्टली स्वैप कर पाएंगे एस बॉन्ड में, जो अभी सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे हो पा रहा है। आप मेटामास्क का एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। metamask.io पे आयो, वहां पर टाइप करेंगे आप ब्लूटूथ अपना डेस्कटॉप पे जाके, और वहां उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहां इजीली तरीके से हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सिंपल है वो। आप चाहें तो अपनी यहाँ की प्राइवेट की वहां पर डाल सकते हैं और इजीली तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मोबाइल पर भी, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर 90% लोग तो अपने मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल के लिए भी कोशिश की जा रही है। जो बस कंफर्म वाला बटन है वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, तो बस यही चीजें हैं कुछ, और वो सारे स्मूथ हो जाएगी। और बाकी हमारा ब्लूटूथ बिल्कुल रेडी है, ब्लूटूथ हमारा बिल्कुल रेडी है। वो बस एस बॉन्ड का जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमारा ब्लूटूथ लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके समझे जिस दिन ये सॉल्व हो गया सबका एस बॉन्ड उसके उनके वॉलेटों में आ गया, तो उसके 2-4 घंटे बाद में ब्लूटूथ लॉन्च कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि भाई हम जिस चीज का यूज करने जा रहे हैं और जिससे स्लॉट्स बाय करने जा रहे हैं, अगर वही चीज हमारे पास नहीं है तो भाई कैसे बाय करोगे। लोग कहते हैं सर लॉन्च नहीं हो रहा। भाई आज की डेट में मान लीजिए 1 घंटे बाद लॉन्च कर दें, तो आप लोग क्या करेंगे। किसी के पास एस बॉन्ड नहीं है तो कैसे होगा। जब हमारे पास हथियार हैं और गोलियां नहीं है हमारे पास में, तो क्या फायदा। तो वही उसी तरीके से हमारे पास एस बॉन्ड नहीं होगा और हम स्लॉट्स कैसे बाय करेंगे। तो उसी का सॉल्यूशन के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, जो बारी बारी सारे ट्रांजेक्शन डिलीट किए जा रहे हैं। और जब वहां से ऑप्शन आएगा तो हम इजीली तरीके से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जब भी वहां से इंफॉर्मेशन आए तभी आप ये सारी चीजें करें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। और बाकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो एक युद्ध स्तर पे हो रही है और बहुत भयंकर तरीके से प्रमोशंस हो रही हैं और बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अभी कम्युनिटी के माध्यम से, कि भाई बहुत सारे लोग आपके पास में लोभ लोहावन सपने या ये भी कह रहे होंगे कि भाई आपको हम ये देंगे वो देंगे, तो भाई कभी भी किसी भी लालच में आप बिल्कुल भी ना फंसे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको लोभ लोहावन सपने दिखाकर आपसे बहुत कहने मतलब बहुत बड़े बड़े आपको वो देकर कि भाई हम आपको ये देंगे वो देंगे, इस तरीके से आपको लोभ लुभावन चीजें दिखाकर बाद में हो सकता है आपका फोन भी ना उठाएं। तो आप जहां हैं, जिस लीडर के साथ में उसी लीडर के साथ में रहे, क्योंकि उसने आपका साथ दिया है 2-3 साल तक। जब जब से इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट हुए हैं, यानी कि जब से आप आए हैं, तो तब से आपका साथ दिया है। तो आप उसी लीडर के साथ में, उसी को लीडर के साथ में रहें जिसके साथ में थे आप। क्योंकि कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस तरीके से नुकसान उठा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी ना करें भाई, आप जहां हैं वहीं रहें। आप अगर संतुष्ट नहीं है अपने अपलाइन से, तो उसके भी अपलाइन से बात करें कि भाई इस तरीके से दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें सॉल्व की जाएंगी। दिक्कतों को सॉल्व किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरा ही उसको जड़ से मिटा दिया जाए। तो इस ये चीजें आप देखें। और बाकी का ब्लूटूथ बहुत जल्दी आ जाएगा। बस एस बॉन्ड की दरखास्त है, बस जैसे ही हो जाएगा तो आपको अपने अपलाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू शिवेश भाई, थैंक यू। थैंक यू। जी जी, थैंक यू संजीव भाई। जी नेक्स्ट वन कुमार बलवंत जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जी शिवेश जी, थैंक यू। जा रही होगी मेरी बहुत अच्छे से शायद। बिल्कुल आ रही है भाई। जी तो दोस्तों नमस्कार। और जो जो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ी बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर में अलग सी एक और बेचैनी आ रही है कि कब आएगा कब आएगा, कब काम स्टार्ट करेंगे। बट इसी में बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी रूप में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं क्या कि लोग निगेटिव हो रहे हैं, लेट हो रहा है। और बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि सर जितना लेट हो रहा है ना, हर एक दिन में हम 2-3-4 नए टीम को रेडी कर पा रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों, आपको अच्छा से पता है, जितने आपके प्रीवियस प्लान में मतलब बीलर में जितने बड़ी आपकी टीम थी, उस बड़ी टीम का आप शायद एक कुछ ही हिस्सा अभी तक आप कन्वर्ट कर पाए होंगे, जो कि अनुमानता है, जैसा सबके साथ में रेशियो है। बहुत कम लोगों तक पहुंच पाए हैं जिसके पास कि आज मेटामास्क बनाए हो, उनके पास आप सुपर बॉन्ड या फिर BFIC या फिर USD भी उसको आप कलेक्ट करवाए हो या फिर B1 बाय करवाए हो।
उनके पास चलिए ठीक है, बहुत पुराने हैं तो BFIC और USD भी उनके पास शायद होगा भी कुछ लोगों के पास, बट आप B-Bond नहीं करवाए हैं तो आपके पास मौका है अभी। इसको आप एक मौके के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरी टीम के मेंबर भी बोलते हैं सर कुछ और 1-2 दिन 4 दिन देरी हो जाए तो मेरी टीम में और नई ज्वाइनिंग आएगी 24 आवर में। मतलब जो पहली ज्वाइनिंग होगी उस ज्वाइनिंग के समय में हम हड़बड़ी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रेडी नहीं कर पाए हैं बीच में, और अभी हम जितने दिन लेट हो रहा है, हर एक दिन डिले हो रहा है, तो हम नए नए टीम को रेडी कर पा रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी रूप में आप देख सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी रूप में देखेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आप टेंशन नहीं होंगे, आप खुश होंगे कि हर एक दिन हम 3-4 नए ग्रुप को रेडी कर पाए। अलग अलग छोटे छोटे आपके पास ग्रुप होंगे जहाँ पर 100, 150, 200 लोगों का टीम होगा, 25-50 लोगों का टीम होगा। क्या उस टीम तक हम पहुंच सकते हैं इस बीच में? बिल्कुल। आप इस टाइम को इंतजार करके हाथ में हाथ दे के ये व्हाट्सअप दिन भर चेक कर रहे हैं कि कब अपडेट आए, कब लॉन्चिंग का डेट आए, कब लॉन्चिंग का डेट आए। उससे बेहतर होगा जब लॉन्चिंग का डेट आएगा ना, आपको पूरे इंडिया क्या पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। पता चल जाएगा विद इन 5 मिनट क्या 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि बुलेटो लॉन्च होने का टाइमर चल चुका है। जब तक ये टाइमर नहीं चला है, आप परेशान होने के बजाय एक अच्छा मौका है कि आप न्यू मेंबर को आप रेडी करें। बिलब के बहुत सारे टीम मेंबर अभी भी समझ नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड नहीं है आपके साथ में। उन लोगों को सर्च कीजिए टीमें कहाँ है और उनके पास बैठ के उनको बुलेटो के बारे में बताइए। आप एक बड़ी टीम बना सकते हैं। और जो फर्स्ट 24 आवर में लॉन्चिंग के बाद जो प्लान किए हैं इनकम का ना, उसका डबल, या फिर जो बिजनेस का प्लान किए हैं उसका डबल कर सकते हैं। ये मौका है, इस मौके को बनाइए दोस्तों। नेगेटिव माहौल से बाहर निकल के पॉजिटिव चीज को सोचिए, क्योंकि बोलते हैं ना आपदा में अवसर। तो ये एक अच्छा मौका है, आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और एक बड़ी बिजनेस की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू बलवंत सर। और मैं थोड़ी सी अपनी कम्युनिटी को एक बार याद दिला दूं कि जिस समय 4 दिन बोल करके BFIC नेटवर्क का ऐप 18 दिनों तक बंद रह गया था, उस समय भी मार्केट अपने हिसाब से एक डिसीजन ले ली थी कि अब इनोवेशन फैक्ट्री शायद लौट के नहीं आएगी। तो आपको मिसगाइड करने वाले, नेटवर्क इंडस्ट्री में कहते हैं ना, जब कोई बंदा पहाड़ चढ़ रहा होता है तो पीछे से काफी लोग कहते हैं तू नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। और जो बहरा होके आगे बढ़ता रहता है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको लगता है ऐसा कि नीचे वाले कह रहे हैं कि यस तू चढ़ जाएगा, तू चढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफी पुरानी चीजें हैं। आप लोगों ने कई मीटिंग सेमिनार में कई अच्छे लीडरों के मुंह से ये बातें सुनी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। किसी को लगता होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री बड़ी जाती कर रही है, बट आप समझ लें कि कोई भी बड़ा काम बड़ी आसानी से नहीं होता है। कुछ बड़ा करने के लिए बहुत कुछ सब्र करना पड़ता है, बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती है। और खुशी की बात यह है कि ये तकलीफें पूरी कम्युनिटी हम लोग मिलके झेलते हैं, इसलिए सक्सेस का जो रेशियो होता है वो यहाँ बहुत बड़ा है। आप लोगों को जितनी कंपनियां जानकारी में हैं देख लें, चेक करें, पता करें, वहां ताली बजाने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, सक्सेसर कम मिलते हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यह है कि यहाँ सक्सेसर ज्यादा हैं। बस कुछ वो लोग परेशान हैं जो अभी अभी इनोवेशन फैक्ट्री में आए हैं, जिनका 3 महीना 4 महीना 6 महीना हुआ है, वो लोग परेशान हैं। अदरवाइज जो भी बंदा 1 साल या उससे ज्यादा से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे ही चलती है, और ऐसे चलते हुए भी 1.5 करोड़ से ऊपर कम्युनिटी जनरेट करने वाली दुनिया की पहली और इकलौती नेटवर्क कंपनी है। जी नेक्स्ट वन मिस्टर हीरालाल जी। थैंक यू शिवेश जी, थैंक यू। आवाज क्लियर है ना सर? बिल्कुल क्लियर भाई। थैंक यू। हमारे सभी दोस्तों ने काफी अपडेट दिए है, और ये अपडेट शायद और काफी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेसमैन, एक मालिक, एक निवेशक के रूप में आपका दिमाग सोचने की जरूरत है। आपको दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी सभी लोग क्या करते हैं? प्रशिक्षण लेते हैं, क्या? जॉब के लिए। और इतना ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया क्रांतिकारी तरीका है, और इनोवेशन फैक्ट्री ने आपको वो करके दिखाया है पिछले 3 साल से। और जब हम काम करते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उसमें काम होता है सबसे ज्यादा क्या? सोचने का। इसीलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। आज व्यक्ति के पास अमीर बनने के लिए काफी तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से, सबसे अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करके आपको आगे लेके न जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो मेरा विश्वास है ये नए प्रकार का बिजनेस इनोवेशन फैक्ट्री नेटवर्क आपकी जिंदगी बदल देगा।
और उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं, अगर आप दूसरों की मदद जरा सी आपके मन में थोड़ी सी भी रुचि है ना, तो इनोवेशन फैक्ट्री बिजनेस आपका तहे दिल से स्वागत करता है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर काफी दोस्त, इनोवेशन फैक्ट्री में बुलेटो दोस्त जो काम करना चाहते हैं ना, बुलेटो में काम करना चाहते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात को। जो बुलेटो को जानते हैं वो रेडी कर रखा है। जो आज बोले सर मेरे को सुपर बॉन्ड अभी कन्वर्ट हुआ नहीं है हमारा, वो व्यक्ति ये बात पूछता है ना, तो वो नेगेटिव नहीं है। कौन है? क्योंकि हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर 1,60,00,000 लोग हैं। इसमें से जो बिलो नेटवर्क में जो नए लोग आए हैं ना, उसको उसको समझाना हमारा फर्ज है। हम हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं, लीडर अपनी उस टीम को समझा नहीं पा रहे हैं। बिलो नेटवर्क में जो नए लोग आए ना, जो 1,000 BLV लगा के, 2,000 BLV लगा करके 5,000 रुपया किसी मांग कर लेके आया, 1 लाख लगा दिया, 10,000 रुपया पैसा मांग करके, वो नेगेटिव नेगेटिव है। बाकी मुझे नहीं लगता, मैं डेली जूम मीटिंग लेता हूँ, जूम मीटिंग में 300, 350, 400 लोग होते हैं, और कभी कभी 500 भी लोग हो जाते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। हमें सोचना इस बात को है, जिस प्रकार से शिवेश जी ने बताया था कि इनोवेशन फैक्ट्री में आपका काम है काम करना, हमारा काम है दिशा देना। उमर खान जी का काम है प्रोजेक्ट देना। हमें प्रोजेक्ट मिलेगा, हम स्टार्टिंग करेंगे, फिर देखना जो आपको बुरा भले कहने वाले हैं ना, वो थर्ड पर्सन से बात करके आपके नीचे काम करेगा। ये इनोवेशन फैक्ट्री में पिछले 3 साल से बताया था। पहली दूसरी बात, हितेश आर्या जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये समझने वाली बात होती है। हम वो व्यक्ति हैं जिस टाइम पर इनोवेशन फैक्ट्री की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी, और लगभग 7 से 8 महीने हमने फ्री, मतलब घर बैठे 1 रुपए की आमदनी नहीं, तो हमने काम किया, और वो इतिहास रचा इनोवेशन फैक्ट्री में। वो लीडर की आज पहचान देख लो। जिस प्रकार से अभी सर ने बताया कि मेरे घर में इतना बड़ा, मैंने गाड़ी ले लिया, मेरा मकान ले लिया, मेरे गांव में वैसा नहीं है। पहली बात। दूसरी एक बात और बता देता हूं दोस्तों, सपना आपका क्लियर होना चाहिए। हम क्यों पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव इसलिए हैं, हमें वो नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बुलेटो स्टार्टिंग नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जिस दिन स्टार्टिंग हो जाएगा ना, हमें पता है कि 8 मिलियन तक पहुंचेंगे ना, हमारी इनकम कितनी होगी, हम उसके लिए, वो नजर आ रहा है हमें, हकीकत में आएगी, हमारे हाथों में आएगी। तो आपका जो लक्ष्य है ना, वो क्लियर करें, साफ करें, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो थैंक यू शिवेश सर। अब इन 9 भी बज चुका है, कोई जी लीडर जी, बोलना बोल सकता है। थैंक यू। जी जी, विजय राठौर साहब। गुड इवनिंग गाइज, होपफुल आर गुड। तो गाइज कैसे हैं आप सब दोस्तों? यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने बात रखा और बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो सभी लोगों को पता है, लर्निंग देन अर्निंग, मतलब जब आप सीखोगे तो आप कमाओगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लीडर्स मीटिंग लेते हैं डेली के डेली, और हर मीटिंग में जहां भी जब भी आपको मौका लगता है, आप लोग जाएं, सीखें। और मैं संजीव भाई की बात को लेके एक बात बोलूंगा कि सीखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि सीखने से ही हम किसी और को सिखा पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने लीडर्स का साथ न छोड़ें, सीखना। आप चाहे मेरी मीटिंग में आए, चाहे सुरेश भाई की मीटिंग में आए, संजीव भाई की मीटिंग में जाएं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका मूल मंत्र भी यही है, सीखेंगे तो ही सिखा पाएंगे। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, अपने टीम को सीखने में, साथ देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका भी अपना एक अलग दिमाग होता है। हम सभी का, इनफैक्ट हम सभी का एक अपना अलग दिमाग होता है। हमें अपना दिमाग लगाना है। और देखें, मार्केट में बहुत बहुत सारी मीटिंग चलती है, तरह तरह से प्रलोभन देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विदेश घुमाएंगे, देश घुमाएंगे, इंडिया घुमाएंगे। ये कोई मसला नहीं होता है मेरे भाई। क्योंकि चीजें क्या होती है, चीजें ऐसी होती है कि ना तो मैं सामने वाले पर्सन को जानता हूँ, ना तो वो मुझे जानता है। और हम एक प्रलोभन में यदि हम किसी के साथ ज्वाइन कर जाएं, और ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को पता है कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, कोई किसी का नहीं होता। जो एक बार जहाँ पे चला गया तो चला गया, फिर आप परेशान होते रहें। यदि किसी भी प्रकार से यदि कोई आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे फोन नहीं उठने वाला है, क्योंकि हजारों हजारों की तादाद में डायरेक्ट मेंबर होते हैं लीडरों के साथ में। तो जो जिनको जानता है उन्हीं का कॉल रिसीव करता है। तो आप लोग बी केयरफुल, आज मेरी इस बात को रख लें। कल की डेट में
टाइम आएगा कि किसी ने ये चीज बताया हुआ था लेकिन हमने अपनी मर्जी का किया। तो ये जो मेरी बातें हैं उस टाइम पे ध्यान आएगी। और इनफैक्ट कहना चाहिए मेरी इस बात से सारे लीडर सहमत होंगे जो अभी बोल चुके हैं, जो आप लोगों को तरह तरह से प्लानिंग बताए हैं, कंपनी के फ्यूचर के बारे में बताए हैं, सारी चीजें आप लोगों को बताया गया है। और बिल्कुल सही जो बोल रहे हैं अजय भाई। पेशेंस की बात की जा रही है, जी सर, थैंक यू। जो पेशेंस की बिल्कुल बात किया जा रहा है कि दोस्तों जो आज कमाया है, जिन लोगों ने पेशेंस रखा है वही कमाया है। क्योंकि आप लोगों को पता है, आपको रिमाइंड करवाता हूँ, सब लोग जानते हैं, कभी खुशी कभी गम आपने फिल्म देखी होगी। तो एक समय बहुत खुशी होती है, फिर बहुत सारा गम आता है, देन उसके बाद इतनी बड़ी खुशी आती है बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए। तो दोस्तों आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाएं, कूल हो जाएं, और जो अपने अंदर जो भी गम रखे हों तो ये समझ लें कि रात के बाद सवेरा जरूर होता है। थैंक यू सो मच सीवेज भाई, थैंक यू। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू जी। मुश्ताक सर। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज नवीन कुमार ने बहुत पुरानी बात याद दिला दिया। एक जमाना था जब लोग छोड़ के चले गए, लोग यहाँ बिलीव नहीं था, भरोसा नहीं था। उस वक्त 50 60 70 लोगों ने भरोसा जताया था। वो दौर था इम्तिहान का, सोच का, समझ का। और वो जितने लोगों ने भरोसा जताया आज उन्होंने इतिहास लिख दिया है। बहुत सारे साथियों ने उसके बारे में बताया। ये नवीन कुमार 28 साल का नौजवान इतिहास लिख चुका है, हजारों हजार करोड़पति अपने ग्रुप में पैदा कर चुका है। कहने का हमारे मतलब यहाँ ये बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये वो लोग हैं जो भरोसा किए थे इनोवेशन फैक्ट्री पर उस दौर में जब हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था। उनके भरोसे के बाद इस इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो वादे किए वो पूरे करती चली गई, अपने कमिटमेंट को पूरा करती चली गई, जिसका नतीजा हुआ एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ह्यूज अचीवमेंट लोगों ने लिया यहाँ पर। इसका मतलब इस सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना। उस भरोसे की मिसाल है बीलब, कि हमने एक आवाज दिया, एक सिस्टम दिया, एक टोकन दिया और हम करोड़ों की संख्या में पहुंचे विद इन मंथ। ये बिलीव है, ये भरोसा है। और उसी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बुलेटो जो आ रहा है, डिसेंट्रलाइज है, प्लान कंफर्म हो चुका है, टेस्टिंग हो चुका है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। पुराने बांड जो खरीदे गए हैं वहां दिक्कत है, उसी को सॉल्व करने में लगी है। बिना सॉल्व किए हुए बुलेटो लॉन्च करना मतलब एक, क्या बताऊं, बहुत बड़ी मूर्खता कह सकते हैं आप, मूर्खता होगी, तो हो भी नहीं सकता। तो वो बॉन्ड का काम है, उम्मीद है कि आज से कल तक ही काम हो जाएगा। और हमारा जो बिलीव इस सिस्टम पर बन चुका है वो कितना भी समय ले, ये बिलीव है कि जिस दिन बुलेटो आएगा हम पहले दिन करोड़पति पैदा करेंगे। दुनिया में ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, लेकिन हम आप सब मिल के इतिहास बनाएंगे और पहले दिन का पे आउट दिखाएंगे कि क्या होता है। तो ये जो बिलीव बना है दोस्तों, यही कामयाबी है। और कुकुरमुत्ते की तरह हर चौराहे पर एक कंपनी हमको आपको टकराती है। हम लोग 8 9 महीने जब बैठे हुए थे, रोज एक प्लान मिलता था कि ये कर लो कर लो। यही नवीन कुमार है, हम लोग डिस्कस करते थे कि लाइव, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि एमएलएम नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे साथ जुड़े हुए एमएलएम इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, वहां एक प्लान होता है, एक साइड होती है, जब चाहो बना लो बिगाड़ लो। तो वो सब खेल हमने देखा है। मैं पहले दिन से बोलता हूं कि ये एमएलएम नहीं है, ये मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड प्लान है, सिस्टम है। एमएलएम इसलिए है, थोड़ा टेस्ट मिलता है कि एमएलएम को के पावर को इस सिस्टम को बनाने वाले लोग जानते थे, तो ये अवसर हमारे आपके बीच में मिल गया। तो हमको प्रोजेक्ट बेस्ड प्लान मिला जो अपना भरोसा जीत चुका है। अब मेरा भरोसा इसी तरह बना रहेगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है, दिलाई है लोगों को। उसी बिलीफ के साथ बुलेटो का इंतजार करें। बुलेटो हमारी आपकी तकदीर बदलने वाली है। नए साथी कुछ घबरा रहे होंगे या कुछ भी कहने के लिए, कुछ उस तरह की कंपनियां हमारे मामले को बहुत ज्यादा, हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर उछालती हैं और कुछ नए लोग गुमराह होते हैं। तो दो खास तौर से उनके लिए कि भैया गुमराहियत के शिकार ना हो, इस सिस्टम के अपने बिलीफ को कायम रखें। सिस्टम आएगा, अब पहले दिन करोड़पति पैदा करेगा, दुनिया में ऐसा हुआ नहीं होगा।
हम नए साथियों के लिए एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। लिखी है भाल पर जो भाग्य रेखा, भाल मीन्स ललाट, लिखी है भाल पर जो भाग्य रेखा, उसे पल पल मिटाकर फिर बनाओ, हिमालय और गंगा से सबक लो, चलो ऐसे कि सबके काम आओ। ये है यूनिवर्सल फैक्ट्री। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू मुश्ताक सर जी। लास्ट वन मंटू जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जी नमस्कार, आवाज जा रही है सर? आ रही है जी जी। इनोवेशन फैक्ट्री जी के सर। सभी क्रांतिकारी लीडर को मेरा नमस्कार। बस यही कहना चाहेंगे, जो है अभी का समय में एक महिला से पूछा गया कि दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति का नाम बताओ, तो अपने पति का नाम बता दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको रहना भी उसी के साथ में। जिस तरह से अभी इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग को भी लग रहा है। सच्चाई ये है कि हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री से डे वन से शुरू हैं और रहना भी है इसी के साथ में। आप सबको भी इसी के साथ में रहना है। इसी पे एक छोटा सा बात हम कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग, जितने लोग हैं इसमें, चाहे नए पुराने जो भी हैं, वो सभी कोहिनूर का हीरा है। बस अपने आप को पहचानना है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूरज और चंद्रमा के बीच में कोई अंतर नहीं है। बस जब जिसका वक्त आता है चमकता है। कोई BFIC में चमका, कोई बिलब में चमका और कोई बुलेटों में चमकेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे कि जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी होता है। दर्द सबका एक से है, अभी जो दर्द है वो सबका एक समान है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बस यही है। अब देखना इसमें हमको है कि हमको हताश होकर बिखर जाना है कि संघर्ष करके निखर जाना है। बस शिवेश सर, जिस तरह से हम बताना चाहेंगे 1 मिनट की, शिवेश सर हमारे ही साथ कई कंपनी में रह चुके हैं और इनके बातों पे हम भरोसा नहीं करते थे कि होता नहीं कि मेरे टीम के कोई आदमी हमको क्या बताएगा। और अंतर सिर्फ इतना आया कि बताए और इनके बातों पे भरोसा नहीं किए। मात्र 3 महीना का अंतर आया और 3 महीना के अंतर में आज शिवेश सर जितनी ऊंचाई पर चले गए हैं। और फिर उसके बाद जब हम काम शुरू किए, क्योंकि हम बोलते थे आप क्या हमको बताइएगा, हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। इनका सिर्फ एक जवाब होता था कि सर, हाँ, सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे चेक की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत हंसते थे, आप क्या हमको बताइएगा। लेकिन उनके बातों में दम था। हम जहाँ थे उस टाइम में बहुत ऊंचे पायदान पे थे। हमको लगता था ये गलत है, लेकिन गलत हम थे। और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर मेरा काम शुरू हुआ। कारमा तो बहुत बड़ा हुआ। आज सबसे खुशी तब लगता है कि हमारी टीम में जितने भी, इनोवेशन फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं, जो भी आदमी 4 व्हीलर परचेज किए हैं, सभी लोग नगद में परचेज किए। ये बहुत बड़ा बात होता है। 4 व्हीलर तो हम कई कंपनी में लोगों के पास 50 100 बंटवाए, लेकिन किस्तों में बंटवाए। कितने का गाड़ी खींचा चला गया, कितना जो है कि क्या क्या ने करके किस्त दिया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री में जितनी भी गाड़ी परचेज किए, चाहे मेरे टीम में हो या किसी भी के भी टीम में हो, सारा गाड़ी कैश में परचेज हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से बुलेटों में भी सबका आगाज होगा, सबका बहुत बड़ा इनकम होगा। किसी को हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। नो पेन नो गेन, बिना पेन का कोई गेन नहीं होगा। इसीलिए जो अभी पेन हो रहा है ना, ये गेन का परिक्रमा है कि कितना लोग, ऊपर वाला चेक कर रहा है कि आपके अंदर में कितना पेन झेलने का ताकत है। तो हम सभी लोग ताकतवर हैं। इसका प्रमाण है कि अभी 9:10 और इतनी संख्या में जूम है। किसी को हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग सभी क्रांतिकारी लीडर हैं और हम लोग सभी बुलेटों में या इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उस सभी में आसमान में अपना फतह लहराएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं जी। थैंक यू मंटू सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज सारे लीडरों को आपने ऑलमोस्ट सुना। बिल्कुल, अब मैं कहना चाहूंगा कि सारे लोगों को स्पीकर ऑन करवाना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि एक से बढ़कर एक ऐसे कोहिनूर के हीरे इनोवेशन फैक्ट्री में हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं, अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और अपने दम पे न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जितनी बातें कहीं और सुनी जाती थी, वो प्रैक्टिकली सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ नेटवर्क इंडस्ट्री को, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप सभी लोग एंजॉय करने के लिए रेडी रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।